नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 11 और हमारे पास में एक एक्सरसाइज है 11.1, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, राइट, तो सबसे पहले हमारे पास में फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हमें किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। रेडियस कितनी गिवन है? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी गिवन है हमारे पास में? जो हमारे पास में रेडियस है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। किसके इक्वल है? 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे को क्या मेंशन है? हमारे को मेंशन किया गया है एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है, एंगल ऑफ सेक्टर किसके इक्वल हमारे पास में? 60 डिग्री। यानी कि हमारे पास में थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? 60 डिग्री दी गई है। ठीक है, तो हमारे पास में एंगल हमारे पास में 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास में हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि हमारे पास में जब भी इसने ये कहा ना कि एरिया ऑफ सेक्टर, क्या कहा है? एरिया ऑफ सेक्टर हमारे को कहा है, तो इसका मतलब है हमारे को माइनर सेक्टर निकालना है। जब भी ये कहेगा, जब इसको मेजर सेक्टर निकलवाना होगा तो वहां पे ये हमेशा मेंशन करता है कि हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। क्लियर है? तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास में क्या फॉर्मूला था? एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला था? तो हमारे पास में था थीटा और 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ पे अगर आप लेके चले, राइट, ये मेरे पास में रेडियस है। इस रेडियस में हमारे पास में रेडियस हमेशा सेम रहेगी। रेडियस कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर दी है। यहाँ पे भी है 6 सेंटीमीटर है। क्लियर है? आफ्टर देन हमारे को क्या मेंशन किया है कि हमारे पास में थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री गिवन है। कितनी गिवन है? 60 डिग्री हमारे पास में वैल्यू गिवन है। तो 60 डिग्री हमारे पास में वैल्यू गिवन है। फॉर्मूला हमें पता है, क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना हमें, राइट। हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। इजी वैल्यू है तो हमने क्या किया? थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास में? थीटा हमारे पास में 60 डिग्री है। ओवर में क्या आएगा? 360। ठीक है, तो हमारे पास में ओवर में 360 है मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है? जब तक हमारे को मेंशन ना किया जाए, जब तक हमारे को ये मेंशन ना किया जाए कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है या फिर 22 और 7, तो जब भी 3.14 अगर हम वैल्यू लेते हैं तो हमारे को मेंशन किया जाता है कि हमें ये वैल्यू लेनी है। अदरवाइज हमें हमेशा पाई की वैल्यू कौन सी लेके चलनी है? 22/7 हमें वैल्यू लेके चलनी होती है। तो हमारे पाई की वैल्यू क्या आ गई? 22/7 आ गई। रेडियस हमारे पास में 6 है, तो हमने यहाँ पे भी 6 कर दिया और यहाँ पे भी 6 कर दिया। आर का स्क्वायर मतलब कि आर को आप क्या करोगे? 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में क्या आ गया? रेडियस आ गई। क्लियर है? तो यहां से हमने इसको कट किया। 60 6 जा 360, 6 से 6 कट हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है? क्लियर है? तो अब हमारे पास में क्या बचा? यहां से बचा 22 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 132, राइट। 132 डिवाइड बाय में 7। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या आया? इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7। क्लियर? नेक्स्ट क्या बचा? 6 बच गया, 62 हो गया, तो 7 8 जा 56, 6 रिमाइंडर डिवाइड बाय दिस। तो हमारे पास में ये भी आंसर हो सकता है। एक बार क्रॉस चेक करो, आंसर क्या है हमारे पास में? कितना है? 132 और 7। एक मिनट, 1 मिनट। यही है, ओवर में ही है हमारे पास में, और हमेशा ये किस चीज में रहेगा? तो ये हमारे पास में आंसर रहेगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। क्लियर है? कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। जो हमारे पास में सर्कल का क्वाड्रेंट यानी कि जो एरिया आएगा सर्कल का, उसका कितना पार्ट करना है? 1/4 पार्ट अगर हम वहां पे सोल्व करेंगे, वो सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास में जो सर्कमफेरेंस है सर्कल की, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी है?
22 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हमारे पास में इसकी पूरी की पूरी जो हमारे पास में पेरीमीटर जिसको हम बोलते थे, यानी कि इसकी जो सरकमफेरेंस है कितनी है, 22 सेंटीमीटर। और हमें पता है सरकमफेरेंस किसके इक्वल होती है, सरकमफेरेंस किसके इक्वल होती है भाई हमारे पास, 2 पाई आर के। 2 पाई आर किसके इक्वल है, 22। क्लियर? अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 और 7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 22। क्लियर है? नेक्स्ट हम यहां से सोल्व करें, 22 से 22 कैंसिल आउट, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 7/2। ये हमारे पास में क्या आ गया, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है? किसके इक्वल होगा, उसने कहा था क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, यानी क्वाड्रेंट का मतलब उसका 1/4 एरिया हमें उसका फाइंड आउट करना है, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का मतलब उसका 1/4 हमें फाइंड आउट करना है, तो हम 1/4 निकाल देंगे। यहां से किसके इक्वल आया, 1/4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या आएगी, जब तक मेंशन ना किया जाए क्या यूज करेंगे, 22/7 यूज करेंगे। आर की वैल्यू क्या आई है, 7/2। कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास में क्या है, आर स्क्वायर है। क्लियर है? तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास में 7 से 7 कट गया। क्लियर? यहां से अगर हम इसको कट करें तो हमारे पास में क्या आ गया, 11। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या आया, 11 की 7 के साथ मल्टीप्लाई 77, 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 8, तो 77/2 किस में आएगा एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में आएगा एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है? यहां तक आंसर क्रॉस चेक करो पहले, यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। हमारे पास में लेंथ ऑफ द क्लॉक, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ की वैल्यू क्या दी गई है, 14 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है? तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, एरिया निकलेगा। 5 मिनट में कितने डिग्री का एरिया वो फाइंड आउट करेगी, कितने डिग्री का एरिया निकलेगा वो हमें निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले मान लिया कि हमारे पास में ये है, ये हमारे पास में एक कंप्लीट क्लॉक है, राइट? यस, यहाँ पे ये हमारे पास में क्लॉक है और ये हमारे पास में है मिनट हैंड, राइट? मिनट हैंड पहले यहां पे थी। क्लियर? यहां से मूव करके 5 मिनट के बाद वो यहां पे चली गई। ठीक है? मुझे क्या निकालना है कि इसने कितने डिग्री का एरिया मेजर किया है, एरिया यहां पे हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा सा क्वेश्चन है, जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं, कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। पता है कैसे? हमें पता है कि अगर मैं यहां पे लेके चलूं, ये हमारे पास में क्या है, मिनट हैंड है, 12 पे है। ये कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करने में, ये अभी 12 पे है, वापिस पे 12 पे आने में कितना टाइम लगाएगी, 12 आवर। मिनट हैंड वापिस से 12 पर आने में कितना टाइम लगाएगी, 60 मिनट। तो हमें पता है कि मिनट हैंड 60 मिनट में कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है, और कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा भाई, 1 मिनट में कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 360/60। तो हमारे पास में एंगल बनेगा यहाँ पे 360/60। कितने डिग्री का आ गया, 6 डिग्री का। कितने मिनट इसने ट्रेवल किया यहाँ पे, 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 5 मिनट्स में एंगल कितने डिग्री का बनेगा भाई, कितने डिग्री का, 360। हमारे पास में 6 × 5 कितना आ गया, 30 डिग्री। तो एंगल हमारे पास में कितना आ गया, एंगल क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। क्लियर है? कोई डाउट है? नो।
ओके, जो हमारे पास में ये है क्लॉक की जो लेंथ है, लेंथ हमेशा सेम रहेगी, यानी कि हमारे पास में ये किसका काम कर रही है, रेडियस का काम कर रही है। ठीक है, क्या निकालना था, एरिया निकालना था। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लेते हैं। क्लियर है, किसके इक्वल होगा, थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या आई है 30 डिग्री ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 ओवर 7। ठीक है, मल्टीप्लाई आर क्या आया हमारे पास में, आर कितनी गिवन है 14 गिवन है, कितनी गिवन है 14। क्लियर है यहां तक, ओके। तो हमने यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गई, ये अगर हम कट करें 3 1 जा 3 12 12 3 जा 36। क्लियर है भाई, ओके। यहां से कट करें 7 2 जा 14, यहां से कट करेंगे 2 6 जा 12, यहां से कट करो 2 3 जा 6, 2 से 11 पे। अब देखो 11 की और 14 की मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 154। नीचे क्या है डिवाइड बाई में 3, किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस चेक करना आंसर यही है, ओके। तो हमने क्या किया, इसमें हमारे को गिवन था कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड की लेंथ कितनी गिवन थी 14 सेंटीमीटर गिवन थी। इसने क्या किया, ये 5 मिनट में एक एंगल क्रिएट करती है, तो हमें निकालना क्या था, ये 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। अगर आपको ये क्लियर है, मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होगा 30 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। एंगल क्या आ गया 30 डिग्री। हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, किसके इक्वल होता है थीटा और 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22 ओवर 7, थीटा क्या आया 30 डिग्री, आर की वैल्यू 14 है। फॉर्मूला हमारे पास में है, वैल्यू सभी की पता है, तो सिर्फ क्या करना है कैलकुलेशन करनी है। कोई डाउट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो हमारे पास में कोड है, कोड का मतलब हमारे पास में ये जो हमारे पास में लेंथ है, इसको अगर हम यहां से टच करें इस कोड से, ये कोड क्या करती है, ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। तो हमारे पास में ये है, ठीक है, यहां पे हमारे पास में एंगल कितने डिग्री का बनता है भाई 90 डिग्री का बनता है। क्लियर है, यहां से इसको अगर हम टच करें, ठीक है, ये है एंगल कितने डिग्री का बना 90 डिग्री का। ठीक है, ए ओ, ये ओ ले लेते हैं, इसको हम कर देते हैं मेंशन ए बी, ये पॉइंट अगर यूज करना होगा तो सी पॉइंट कर लेते हैं। क्लियर है, आफ्टर देन हमारे को क्या मेंशन किया है, ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया इन द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। किसका माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का मतलब ये वाला एरिया, कौन सा नीचे वाला, नीचे वाला एरिया कौन सा है हमारे पास में ए सी बी, ए बी सी, ए बी सी हमें एरिया फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे को क्या मेंशन है, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सेक्टर का मतलब बाहर वाला एंगल से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, ओके। तो ये चीज आपके पास में है, अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। दो तरीके से था, एक तरीका हमारे पास में कि पहले माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करोगे, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करके उसमें से सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया, फिर माइनर सेक्टर का माइनस किया, तो आपके पास में किसका आ गया मेजर सेक्टर का आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को क्या मेंशन किया गया है, दो तरीके से करके दिखाऊंगा, दोनों से सेटिस्फाई है। क्लियर है, सबसे पहले देखो हमारे को गिवन है यहाँ पे रेडियस, रेडियस कितनी थी, रेडियस कितनी थी भाई 10 सेंटीमीटर, कितनी है रेडियस 10 सेंटीमीटर हमारे पास में गिवन है। तो अब हमने यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करे, एरिया हमारे पास में किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में ये है, तो हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। ठीक है, फर्स्ट हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल होगा भैया, ये वाला एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर
माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें से ये हमारे पास में इस कंप्लीट का एरिया मैं निकाल दूं, ये वाला कंप्लीट का एरिया निकाल के इसमें से ट्रायंगल का माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ओके। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर किसके इक्वल होगा, थीटा और 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे इसकी वैल्यू निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाद में निकालते, पहले ये वाली चीज सोल्व करते हैं। क्लियर है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में थीटा किसके इक्वल आया है, 90 डिग्री ओवर 360। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास में पाई की वैल्यू क्या मेंशन की है इसने, 3.14। क्या क्या है, 3.14। ओके, रेडियस क्या है हमारे पास में, 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो हमने क्या किया, यहाँ पे आर की वैल्यू 10 थी, तो एक काम करो 3.14 है, ठीक है, 0.4 है, तो क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ। ओके, यहाँ पे कट करो, क्या वैल्यू आ गई, 1/4। तो इसको अगर हम सोल्व करें, 314 डिवाइड बाय में 4 है। क्लियर? इसको अगर सोल्व करेंगे, 4 से कट किया, 4 7 जा 28, 31 माइनस 28 कितना आ गया, 3, 34 हो गया, 4 8 जा 32, 2 बच गया, तो हमारे पास में क्या आया, 0। तो हमने क्या किया, 4 5 जा 20। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल आया, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। क्लियर है? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये देखो, ये हमारे पास में क्या है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये हमारे पास में जो ट्रायंगल है, ये बेस है, ये हमारे पास में परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो बेस हमारे पास में कितना है, 10, हाइट कितनी है, 10, 1/2 मल्टीप्लाई बेस भी 10, हाइट भी 10, कट किया, हमारे पास में कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो निकालना क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे पास में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर किसके इक्वल आ गया, 78.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 78.5 हमारे पास में, माइनस में 50, कितना वैल्यू आ गई, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका इक्वल आ गया, ये हमारे पास में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल है, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट एनी डाउट? क्लियर है? ओके। सेकंड हमारे पास में था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर निकालना ना, एक काम करते हैं, एंगल कितना आ गया, ये बाहर वाला एंगल कितना है, बाहर वाला एंगल कितना है, कंप्लीट एंगल, ये हमारे पास में कंप्लीट एंगल होता है 360, अंदर वाला एंगल कितना था, 90 डिग्री, बाहर का एंगल कितना हो गया, 360 माइनस में 90। तो थीटा क्या आ जाएगा इसमें, 360 माइनस में 90 क्या आ गया, 270 डिग्री। क्लियर है? तो अब इसका निकाल देंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किसके इक्वल होगा, थीटा और 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या आया, 270 डिवाइड बाई में 360, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 100, पॉइंट हटा देंगे, रेडियस क्या थी 10, 10 से 100 हमारे पास में कैंसिल आउट, यहाँ पे हमने कैंसिल आउट किया, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, यहाँ से अगर हम इसको कट करेंगे 4 से, तो हमारे पास में किस पे कट होगा, 78.5 से, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 3 8 जा 24 प्लस में 1 25, 2 कैरी, 3 7 जा 21 प्लस में 2 23, किसके इक्वल है, सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये हमारे पास में क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट अगर हम निकालें, मेजर सेक्टर का निकालना था तो हम निकाल सकते थे एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर
सेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास में रिस्पेक्टिव रिजल्ट निकालेंगे, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 जो है रिस्पेक्टिव डिस्कस करेंगे। आई होप कि अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अदरवाइज थैंक यू भाई।